हमारे भारतीय वैदिक साहित्य में 3 की संख्या को महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे कि अकार, उकार, मकार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वैसे ही आज का हमारा जो नया आसन है वह 3 संख्या से मिलता जुलता है, जो हमारे शारीरिक मानसिक स्थिरता को वह बढ़ाता है। यह सब करने से पहले, नया आसन देखने से पहले, हम हमारे सेशन की शुरुआत मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग से करेंगे। सो बी रेडी ऑल ऑफ यू, सिट इरेक्ट, both the hands on your knees, Drona Mudra position, gently close your eyes and 3 to 5 times deep breathing rounds with awareness. Facial expressions normal, tension free. इसके बाद हम ओमकार चैंटिंग करेंगे। 3 ओमकार करने वाले हैं मध्यम स्वर में। ओमकार करते वक्त हमें पूरा ध्यान शब्दों के ऊपर, हमारे होठों के ऊपर, उच्चारण के ऊपर। नेक टू वेस्ट पोर्शन स्ट्रेट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट फ्यू सेकेंड्स। डीप पूरक ब्रीद इन। डीप पूरक पूरक शांत, स्वस्थ, टेंशन फ्री शरीर, टेंशन फ्री माइंड, टोटली रिलैक्स। शरीर से मन, मन से बुद्धि की तरफ ले जाने वाला मंत्र चैंटिंग। Join your hands, wrist elbows in one line, back straight and facial expressions normal. आज हम ओम नमः शिवाय चैंटिंग करने वाले हैं। डीप पूरक, कंप्लीटली रेचक। ब्रीद इन। ओम नमः शिवाय। 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 Hands down. Gently open your eyes. जब ये ओमकार करते हैं और मंत्र चैंटिंग करते हैं, उसका जो प्रभाव है वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर, ब्रेन के ऊपर पड़ता है, और इसीलिए हमें योग साधना की शुरुआत हमें ओमकार चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग से ही करनी है। अभी आगे की साधना एफर्टलेस होने के लिए शरीर को शिथिल करना है, रिलैक्स करना है, और इसीलिए हम करेंगे वार्मिंग अप एक्सरसाइज। आज के जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज है वो है 2 टाइप्स ऑफ नी रोटेशन। चलो तो देखते हैं। अभी जो नी एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं
वो हमारे पैरों का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, आगे जाके अगर नी रिप्लांटेशन, नीज में पेन, नीज की समस्या में नहीं चाहिए तो यह नी रोटेशन हमें रोज करना है। आज 2 टाइप्स ऑफ नी रोटेशन हम देखेंगे। पहला जो नी रोटेशन है वो नीज को हम आगे पीछे करने वाले हैं। अभी यह जो नीज हम थोड़े से बेंड करेंगे, हाथ जो है वो हम हमारे नीज के बाजू में रखेंगे, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस है। और अभी हमें यह फर्स्ट नी रोटेशन का पार्ट हमें करना है। चलो बच्चों, लिटिल बेंड योर नीज एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 और एक बार 1 2 3 4 5। जस्ट दंड स्थिति में विश्रांति। दूसरा एक्सरसाइज जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नीज को गोलाकार दिशा में हम घुमाने वाले हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। अभी जो ये एक्सरसाइज करते वक्त भी हमें पूरा ध्यान हमारा नीज के ऊपर हमें देना है। फिर से पोजीशन लेंगे, पैरों में डिस्टेंस हमारा है ही, उसके साथ हाथ जो है वो नीज के बाजू में। और अभी राइट टू लेफ्ट हमें पैरों को, नीज को, घुटनों को हमें हिलाना है गोलाकार दिशा में। चलो 1 2 3 4 5 और एक राउंड 1 2 3 4 5। अभी लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 और एक बार 1 2 3 4 5। ओके, दंड स्थिति में फिर से विश्रांति। आज हम नया आसन देखने जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 3 संख्या से वह मिलता जुलता है। आज का नया आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन यह स्टैंडिंग ग्रुप का आसन है और इसलिए स्टैंडिंग ग्रुप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। त्रिकोणासन का अर्थ है 3 कोण वाला आसन, त्रिकोणासन। इस आसन में शरीर को 3 अलग अलग कोनों में स्ट्रेचिंग मिलता है, एक साथ स्ट्रेचिंग मिलता है, इसीलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। अभी यह जो त्रिकोणासन है वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यह जब भी त्रिकोणासन हम कर रहे हैं तभी हमारी स्थिति जो रहेगी वो दंड स्थिति में रहेगी। दंड स्थिति में हमें विश्रांति लेना है। तीन कोनों में स्ट्रेचिंग देने वाला त्रिकोणासन आज हम करेंगे। यह आसन का डेमोन्स्ट्रेशन देने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगी कि यह आसन किस प्रकार से हम करने वाले हैं। पैरों में हमारा डिस्टेंस होगा, दोनों हाथ जो है वो शोल्डर्स लाइन में स्ट्रेट होंगे और उसके बाद कमर से झुककर हमें नीचे जाना है और राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टोस को हमें पकड़ना है। उसके बाद जो हाथ ऊपर लेफ्ट हैंड हमारा रहेगा उसकी तरफ हमारी नज़र होगी। पूरी तरह से हमें पेट, कमर की जगह, हमारे लेग्स को पीछे के साइड में, हाथों की जगह, हमें सब जगह यह स्ट्रेच मिलता है और इसीलिए हम उसे कहेंगे 3 कोण वाला त्रिकोणासन। अभी हम देखते हैं यह आसन हम कैसे करेंगे। इसकी विधि की तरफ, इसके डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। शुरुआत में मैंने कहा कि स्टैंडिंग पोजीशन का आसन, इसीलिए दंड स्थिति में हम विश्रांति ले रहे हैं। उसके बाद पहले दोनों पैर चिपके हुए, लेग्स टुगेदर, हैंड्स बाय योर साइड्स। दिस इज योर नॉर्मल स्टैंडिंग कंडीशन। नाउ आसन स्टार्ट। यह
आसन करते वक्त हमें अभी पैरों में डिस्टेंस लेना है 3 to 4 फीट आइडियल डिस्टेंस हमें लेना है। दोनों हाथ जो है वो शोल्डर के लाइन में स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट इन योर शोल्डर्स लाइन, लुक इन फ्रंट एंड विदाउट नीज बेंडिंग यू हैव टू गो डाउन। नॉर्मल पूरक फर्स्ट, ब्रीद इन, रेचक करते हुए स्लोली गो डाउन, कमर से झुककर हमें नीचे जाना है। उसके बाद राइट हैंड से हमें लेफ्ट लेग को टोस की तरफ हमें जाना है और उसे पकड़ना है और लेफ्ट हैंड स्ट्रेट ऊपर की तरफ देखना है। स्लोली जैसे जैसे आसन हमने किया वैसे ही स्टेप बाय स्टेप रिवर्स एक्शन में हम ऊपर आएंगे। फिर से लेग्स टुगेदर, हैंड्स डाउन एंड दंड स्थिति में विश्रांति। जब भी अभी ये आसन हमने किया, राइट हैंड से हमने लेफ्ट लेग को, लेफ्ट टोस को पकड़ा। जब भी दूसरे साइड से अभी हमें करना है तभी हम लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे और राइट हैंड जो है वो ऊपर की तरफ स्ट्रेट होगा। दंड स्थिति में विश्रांति पहले से ही हमने ली है। फिर से लेग्स टुगेदर और पैरों में 3 to 4 फीट का डिस्टेंस, हैंड स्ट्रेट इन योर शोल्डर्स लाइन। अभी हम करते वक्त मैं नंबर कहूंगी, उस एंगल से हमें यह आसन करना है, तो आपको पहले शुरुआत में करने के लिए वह इजी होगा। पैर और पैरों में डिस्टेंस और हाथ शोल्डर लाइन में स्ट्रेट। दिस इज पोजीशन नंबर 1। 2, bend properly without knees bending, and 3, again 1, 2, come up, and 3, hands and legs together। 3 कोनों में अच्छी तरह से हमें स्ट्रेच मिलता है। वह स्ट्रेच मेंटेन करते हुए, विदाउट नीज बेंडिंग करते हुए हमें इस आसन को करना है। शायद ऐसे हो सकता है कि शुरुआत में हमारे हाथ जो है वो हमारे टोस की तरफ नहीं जाएंगे, तो वो जो डिस्टेंस है वैसे ही रख के थोड़ा सा मेंटेन करते हुए ही हमें यह आसन करना है। एक 8-10 दिन के सराव के बाद हमारे भी हाथ टोस की तरफ जैसे मेरे गए थे वैसे आपके भी जाएंगे और आप अंतिम अवस्था में अच्छी तरह से यह आसन को आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन बच्चों, आपको याद रखना है, टोस को पकड़ना है, इसके लिए हमें नीज बेंड करके नीचे नहीं जाना है। यह आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 कोण दर्शाने वाला ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन हमने देखा। जैसे हम सिस्टमैटिकली आसन में गए वैसे ही आसन छोड़ते वक्त भी हम उसी स्टेप बाय स्टेप से हम ऊपर आते गए। विदाउट नीज बेंडिंग, पैरों को स्ट्रेट रखते हुए ही हमने यह आसन किया, क्योंकि कभी कभी गलती से हमें नीज बेंड करने की गलती हमसे हो जाती है, तो वो नहीं करते हुए यह आसन करना है। चलो, नाउ वी हैव टू सी बेनिफिट्स ऑफ त्रिकोणासन। आसन करते वक्त ही आपके ध्यान में आया होगा कि हमारे पैरों में, घुटनों में, एड़ियों में, हाथों को, सब में जो स्ट्रेच मिलता है उसके वजह से हमारे पैरों को पूरी तरह से मजबूती देने का काम ये आसन करता है। यह आसन शारीरिक मानसिक तारतम्यों को बढ़ाता ही है, साथ ही साथ पाचन को बेहतर करने के लिए यह आसन बहुत ही सहायक है। मैं कहूँगी वो सहायक है ही, लेकिन पाचन शक्ति को, डाइजेस्टिव सिस्टम को सक्रिय बनाने का काम भी वो करता है। तनाव, चिंता, पीठ के दर्द अगर होते हैं, साइटिका के अगर प्रॉब्लम्स है, तो इन समस्याओं को दूर करने का काम यह आसन, त्रिकोणासन करता है। नाउ वी हैव टू सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ त्रिकोणासन।
यदि आपको माइग्रेन की तकलीफ हो, डायरिया या बीपी लो हाई बीपी अगर किसी को हो, गर्दन या पीठ पर अगर चोट लगी हो, तो इस आसन को नहीं करना है। मैं हाई बीपी वालों को, हाई बीपी पेशेंट वालों को बताना चाहूँगी कि जिससे वो हाई बीपी से पीड़ित है, तो उनको क्या करना है, जब भी वो आसन करते हैं तभी हाथों को सिर के ऊपर उन्हें उन्हें नहीं उठाना है, क्योंकि जब भी वह आसन हम करते हैं, अगर वो हाथ को हम ऊपर उठाएंगे तो हमारा जो बीपी है वो हमारा बढ़ सकता है। इसीलिए यह सावधानी उन्हें ज़रूर बरतनी है। वो जब ये आसन करेंगे तभी हाथ को लेग्स की तरफ, टोस की तरफ जाने दो, लेकिन हाथ ऊपर नहीं लेके आना है। यह सावधानी करते वक्त वो बरतेंगे। सारांश में बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आज जो हमने महत्वपूर्ण आसन, त्रिकोणासन, 3 कोण दर्शाने वाला यह आसन हमने किया, मैं कहूँगी बच्चों, अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो ही आप स्वस्थ होंगे, आपका मन स्वस्थ होगा। त्रिकोणासन न कि सिर्फ अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, साथ ही साथ उसको वो एक्टिव भी करता है, और इसीलिए दिमाग को स्थिर रखने वाला यह त्रिकोणासन आज हमने सीखा। आज के जीवन में अगर हमें बैलेंस बनाकर रखना है, बैलेंस बनाकर रहना है, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और इसीलिए हमें योग साधना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, ये आसन आप करो और शारीरिक मानसिक बैलेंस को आप संभालो। जाते जाते इतना ही मैं कहूँगी कि योग जीवन का वह दर्शन है, योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है, मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। थैंक यू।